शादी के बाद सब बदल गए, पर मैं नहीं। कभी तुमने ऐसा फ़ील किया है कि शादी के बाद सब कुछ बदल गया है? लोग, रूटीन, इवन हमारा अपना टाइम भी। पहले सब तुम्हारी बातें सुनते थे और अब लगता है जैसे तुम सिर्फ सुनाने के लिए हो। सिर्फ तुम ही हो जो सबको बताओगी क्या करना है क्या नहीं करना। कभी कभी लगता है कि एक मैं वही हूँ, बस दुनिया मुझे पहचान ही नहीं रही, या अपनी पहचान हम खो देते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं या जो बन चुकी हैं और बड़ा परेशान सी होती हैं, क्योंकि शादी का शुरू का टाइम ऐसा होता है कि आपको लगता है कि हर बंदा जो उनसे वो सिर्फ आपके खिलाफ़ है, और या कह लो कि आप वहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो रहेगी इंशाल्लाह ताला। तो देखो, मैंने ये सब फ़ील किया है और कर चुकी हूँ, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ और शायद तुम भी कर रही हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन छोटी छोटी चीज़ों की जो तुम्हें हेल्प करेंगी अपनी पीस और अपना कॉन्फिडेंस वापस लाने में। बिकॉज़ ऑनेस्टली सब बदल सकता है, यकीन करो। कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं चेंज हो सकता, पर अगर तुम अंदर से स्ट्रांग हो ना, तो तुम खुद को भी लूज़ नहीं करती। सबसे पहला तरीका जी क्या है? तुम अब भी वही हो, बस रोल्स बदले हैं। शादी के बाद सबसे पहले ये लगता है कि मैं बदल गई हूँ, पर असल में रोल्स बदले हैं, इंसान नहीं। जैसे कि आप पहले अपने घर में होती हैं तो आप बेटी होती हैं, आप बहन होती हैं, आप बड़ी आपी होती हैं, छोटी बहन, कोई भी रोल होता है। लेकिन अब आप एक बीवी, एक बहू बन चुकी हैं, पर असल में जो उनसे सिर्फ रोल्स बदले हैं। अब आपने क्या करना है, सिर्फ आप अब बेटी नहीं हैं, एक बीवी भी हैं। थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हो गई हैं, बस थोड़ी नहीं, काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। लेकिन पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने अपनी सेल्फ भूलनी है। तुम अब भी वही हो, वही जॉक्स, वही ड्रीम्स, वही एनर्जी। बस अब तुम्हारे पास ज़्यादा रीज़न है मैच्योर होने का। अब बच्चे बनने का टाइम समझे थोड़ा सा गुज़र गया। अब आपने मैच्योर होकर दिखाना है, बड़ा बनना है। दूसरा तरीका, एडजस्टमेंट का मतलब अपनी पहचान खोना नहीं है। मैं एक बात बोलूँ, एडजस्टमेंट ज़रूरी है, लेकिन हर चीज़ में हाँ बोल देना ये ज़रूरी नहीं है। तुम्हारा अपना ओपिनियन भी मैटर करता है, चाहे वो डिनर में क्या बनाना है या लाइफ के बड़े डिसीजन। अपनी बात प्यार से कहना सीखें। रूड होने की ज़रूरत नहीं, बस कॉन्फिडेंटली बोल दो, मुझे लगता है ऐसे ज़्यादा ठीक होगा। बिलीव मी, जब आप अपने लिए खड़ी होती हैं ना, लोग पहले कंफ्यूज होते हैं, फिर धीरे धीरे रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी ने कहा है, आपकी सास ने आपको कहा है कि अभी कि आप बर्तन धो ले जाके, तो आप कह सकती हैं, पूरे तरीके से आपने नो नहीं कहना। आप कह सकती हैं कि अम्मी अभी मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है, मुझे हेडेक हो रहा है या सर में पेन हो रही है, मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद धो देती हूँ। तो उन्हें कोई इशू नहीं होगा। आपने तरीके से ना भी कह दिया और काम भी हो जाएगा, रेस्ट भी हो जाएगा। ये होता है समझदारी से ना कहना। तीसरा तरीका, कंपैरिजन से ज़्यादा ख़तरनाक कोई चीज़ नहीं। हर फैमिली में एक फ़ेज़ आता है जब कंपैरिजन स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे छोटी बहू बड़ी बहू का। वो देखो अपनी सास का कितना ख्याल रखती है, वो इतनी एक्टिव है, तुम बड़ी लेज़ी हो, तुम ऐसे नहीं करती, तुम वैसे नहीं करती, वो देखो वो क्या कर रही है। और अंदर से लगता है यार मैं क्या काम करती हूँ। ख़ुद को इंसान ब्लेम करने लग जाता है। देखो, हर इंसान अलग होता है, तुम्हारा वे डिफरेंट हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो। किसी और के पैटर्न में फ़िट होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी खुशी के पैटर्न में जीना सीखो। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सही लगता है, आप वहाँ पर फ़िट रहना सीखें। किसी का मुकाबला करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चौथा तरीका, अपने लिए 10 मिनट ज़रूर निकालें। मैं हमेशा से ही कहती हूँ, चाहे दिन कितना भी बिज़ी क्यों ना हो, 10 मिनट सिर्फ़ अपने लिए ज़रूर रखें, जहाँ पर सिर्फ़ अपने आप को टाइम देना है। चाहे चाय लेकर बालकनी में बैठ जाओ,
या टीवी पर जो आपको प्रोग्राम पसंद है वो देख लो, या अपनी फेवरेट कोई म्यूज़िक अगर आपको पसंद है तो आप वो सुन लो, या कोई भी 10 मिनट ऐसे जो सिर्फ तुम्हें रिचार्ज कर देंगे, जो तुम्हारी पसंद के होंगे। अपनी खुशी और किसी और के मूड के ऊपर मत छोड़ो। ये ना सोचो किसी का मूड कैसा है, तो अगर किसी का मूड ख़राब है तो तुम्हारा मूड भी एकदम गिर जाएगा, नहीं भाई पता नहीं क्यों उसका मुंह बना हुआ है। यार ये सब चीज़ें ठीक है देखो, लेकिन इतना नहीं कि ख़ुद को ख़राब कर लो। तुम्हारा पीस तुम्हारे कंट्रोल में है, अपने आप को तो कंट्रोल कर सकते हो ना। और हाँ, कभी कभी अपने हस्बैंड को भी बोल दो, मुझे थोड़ा मी टाइम चाहिए, अपने को भी टाइम देना है। बिलीव मी, वो भी समझने लगता है अगर तुम आराम से कहो, लेकिन इसकी आदत डालनी पड़ती है। 5वां तरीका, लोगों का बिहेवियर बदलना मुश्किल है, रिएक्शन तुम्हारे हाथ में है। कभी कभी ना हम सोच लेते हैं कि लोग बदल जाएंगे, पर सच ये है कि लोग नहीं बदलते, बस तुम्हारा रिएक्शन बदल सकता है। कोई अननेसेसरी बात करें तो स्माइल करो, इग्नोर करो और मूव ऑन कर जाओ। कोई ज़रूरत नहीं वहाँ पर फड्डे बनाने की, मसले क्रिएट करने की। जब तुम हर चीज़ पर्सनली लेना बंद करती हो तो तुम्हारा स्ट्रेस आधा कम हो जाता है। ज़िंदगी ना दबाने का शो नहीं है, ज़िंदगी जो है वो चलते रहने का नाम है। जहाँ हर बात का जवाब देना पड़े, कभी कभी साइलेंस ही सबसे बड़ी पावर होती है। और यकीन करें, चुप रहने में बड़े फ़ायदे हैं। आप जो गुस्से में बात कह जाते हैं, वो चुप रहने के बाद आपको एहसास होती है कि नहीं कहनी चाहिए थी, इसलिए चुप रह लें, कोई मसला नहीं। 6वां तरीका, अपने लिए जीना कोई गुनाह नहीं। शादी के बाद एक औरत सबके लिए जीती है, लेकिन अपने लिए जीना भी उतना ही ज़रूरी है। अपनी केयर, अपनी हेल्थ, अपने ख्वाब, ये सब तुम्हारे हक हैं। थोड़ा टाइम अपना मेकओवर के लिए निकालो, अपने हब्बी के लिए, और ताकि तुम प्यारे लग सको, ताकि तुम अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर सको। ये सब तुम्हें वापस तुमसे मिलता है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप अपने आप को खुश रखेंगी तो आप खुश रहेंगी। मैं वही हूँ, बस और स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। शादी के बाद सब कुछ बदल गया, पर मैं नहीं, मैं सिर्फ और मैच्योर और स्ट्रॉन्ग बन गई हूँ। मैं अपने इमोशंस को समझ लेती हूँ और अपने पीस को प्रोटेक्ट करती हूँ। तुम भी करो, क्योंकि जब तुम खुश होती हो पूरा घर पॉजिटिव लगता है। हाँ, अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम वही हो, कमेंट में लिखो मैं भी वही हूँ। और इस वीडियो को अपने किसी दोस्त को भेज देना जिससे लगता है कि शादी के बाद वो खुद से दूर हो गई है, और उससे जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें। स्ट्रॉन्गर रहें, वाइज़र रहें, जस्ट स्ट्रॉन्गर एंड वाइज़र दैन बिफोर। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा। और हर एक की ज़िंदगी में मसले होते हैं, हर एक के साथ कोई ना कोई ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो जब लगता है ज़िंदगी बंद हो चुकी है, लेकिन वही टाइम होता है दोबारा से खड़े होने का, दोबारा से चलने का। लेकिन यकीन करें, अगर आप वहीं पर रुक गए तो आपको हर कोई रोक लेगा, दबा देगा, और ऐसा होता है। लेकिन अगर आप अपने हक़ में खड़े होंगे और तरीके से बात करेंगे तो यकीन करें सब समझ जाएंगे कि आपको बात करनी आती है, और ये आपका पॉजिटिव पॉइंट होगा। हर कोई आपका साथ देगा। आपके साथ ये व्लॉग शेयर किया, आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। जिसमें आपके साथ मैंने कोफ्ते अंडे की रेसिपी शेयर की है और डेली रूटीन शेयर की है। माँओं के यही काम है, बस जैसे ही सुबह उठते हैं तो रूटीन स्टार्ट हो जाती है, और ऐसी टफ़ रूटीन स्टार्ट होती है कि बस जी लगे रहो। और फिर बीच में कुछ एक्स्ट्रा काम आ जाएं, जैसे कि यूनिफॉर्म धोना फ़ौरन के फ़ौरन चाहिए था, फ़ौरन मशीन लगाई, इधर नमाज़ का टाइम हो गया, नमाज़ पढ़ी, मशीन बंद हुई तो चलो जी कपड़े धो के डाल दिए। बच्चे माशाल्लाह से कुरान पाक पढ़ रहे थे और उनका 30 अक्टूबर को पेपर है कुरान पाक का, माशाल्लाह से हिफ्ज़ कर रहे हैं। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, अच्छी अच्छी पोजीशंस लाए। और उसके साथ साथ आपके साथ डेली रूटीन पे बात होती रहेगी। और हाँ, अपने बच्चों को अपने साथ ज़रूर लगा कर रखें ताकि उन्हें पता चले हर चीज़ में कितनी मेहनत होती है। फिर वो खिलाना डालने में भी ज़रा कमी करते हैं। यहाँ पर मेरा छोटा बेटा अपनी सेफ सेट कर रहा है, जिसको मैंने ऑलरेडी किया था, लेकिन उसने दोबारा से उधेड़ के अपनी सारी सेफ दोबारा सेट की। तो मैंने भी मना नहीं किया, चलो लगा रहे,
कर लेगा कुछ ना कुछ। तो माशाल्लाह से सारे कपड़े उसने सेट करके रखे और मुझे कह रहा था मामा मेरी वीडियो भी बनाएं। मैं यहाँ पर कपड़े सेट कर रहा हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है आपकी वीडियो भी बना देती हूँ। साथ साथ किचन में काम चल रहा था, खाने का टाइम भी हो गया था। तो मैं कहती हूँ माँओं से ज़्यादा कोई मेहनत शायद करता हो। बाप भी मेहनत करते हैं पर माँ बहुत ज़्यादा मेहनत करती है अपने बच्चों को पालने के लिए। अल्लाह ताला सब माँ को, सब वालिदैन को सलामत रखे, बाप का सर पे सलामत रखे, वो ना हो तो ये घर भी ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।